हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एसिड बेस एंड बेस के कुछ से डिफरेंसेस देखे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे सम नेचुरली ओकरिंग सॉल्ट जो हमें नेचर से एसिड जो हमें नेचर से नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं। जैसे देखो, हमारे पास ये देखो कर्ड है। कर्ड जो होती है दही होती है। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दही में कौन सा एसिड हो गया हमारे पास यहाँ पर है? ये देखो, कर्ड है, दही है। सोर मिल्क मतलब खट्टा दूध मतलब दही। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, विनेगर है। विनेगर में कौन सा एसिड हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। ऑरेंज है, संतरा है, उसमें कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टमरिंड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अगला है हमारा टमाटो। टमाटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, इसके कर्ड के बारे में बता दिया था हमने, लैक्टिक एसिड होता है। जो जो मधुमक्खी होते हैं ना, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, जो ये हमारे जो नेचुरली जो एसिड होते हैं ना, उनके बारे में बताया। जैसे टमाटो में हो गया, कर्ड में हो गया, इनमें कौन से एसिड होते हैं। अगला है हमारा लिटमस पेपर। अगला हमारा लिटमस पेपर क्या होता है? ये लिटमस पेपर होता है एक नेचुरल जो प्राप्त जो लिचेन के पेड़ से हमें प्राप्त होता है, एक नेचुरल ओकरिंग पेपर होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि मतलब जो एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है। ठीक है, कि मतलब ये एसिड है या बेस है। और ये क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, और यही होता है इसके बारे में। आगे देखो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब ये भी एक टाइप का क्या होता है? इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है उसका कलर चेंज करके। ठीक है, मतलब क्या करता है? कलर्स के द्वारा यह बता देता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे देखो, हमारा मैं पीछे बता रहा था क्या है कि जो सीरियल नंबर डाल रखे हैं इस साइड, और इस साइड दे रखे हैं नेम ऑफ द इंडिकेटर। फर्स्ट है हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। मतलब जो पेपर होता है हमारा ब्लू लिटमस, वो क्या करेगा? एसिड में क्या कर देगा? जो ब्लू लिटमस है वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस में क्या होगा? उसका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ब्लू जो बेस ही क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। पहले से ये ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो बेस में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अगला हमारा रेड लिटमस पेपर। कौन सा पेपर है? रेड लिटमस पेपर। मतलब रेड है तो एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर बेस को क्या कर देगा? वो ब्लू कर देगा। रेड रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। जो हल्दी होती है, एसिड में वो कोई चेंज नहीं करती है, पर बेस में क्या हो जाती है? वो क्या कर देती है? रेड हो जाती है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगी? एसिड में क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। ठीक है, एसिड में क्या हो रही है? यहाँ से रेड हो रही है, और बेस में क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी। ठीक है, फिनोलिफिथाइलिन क्या करेगा? एसिड में क्या करेगा? कोई चेंज नहीं होगा, पर बेस में क्या हो जाएगा? ये पिंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर थे। एक होता है हमारा
डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। ये देखो डाइल्यूट एसिड। इसमें डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, इसमें होता है कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड की मात्रा क्या होती है, कम मात्रा में होती है, और लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है। मतलब जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, उसमें क्या होता है, कम मात्रा में तो क्या होता है, कम मात्रा में तो क्या होता है, एसिड होता है, और ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है। डाइल्यूट में होता है। कंसंट्रेटेड एसिड में होता है एसिड की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और वाटर की मात्रा क्या हो, कम हो। ठीक है, ये हमारा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमारा एसिड है और बेस है उसकी केमिकल रिएक्शन करवा के हम देखेंगे। ठीक है, कभी हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे, कभी हम रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम आगे करवाते जाएंगे। फर्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्टली क्या किया, एसिड लिया हमने। एसिड में क्या ले लिया, एसिड की रिएक्शन हम जब मेटल के साथ करवाते हैं, एसिड है, एसिड की रिएक्शन ये देखो हम किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल के साथ करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तो साल्ट मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जैसे देखो ये रिएक्शन करवा रखी है HCl प्लस जिंक। ये जिंक क्या करेगा, क्लोरीन के साथ आ जाएगा, यहाँ से क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे इसमें देखो, ये देखो दे रखा है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, जब एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, एक तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और दूसरा क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन इसने दे रखी है HNO3। ये देखो HNO3, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है, और H2SO4 हो गया, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाई तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब है ना एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाता है, एक तो साल्ट बनाता है, और साथ के साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। हमारी केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हो गया किसके साथ, एसिड की रिएक्शन अब मेटल के साथ। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्सपेरिमेंट शो करवा रखा है, क्या करवा रखा है, एक पॉप टेस्ट होता है। व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉड नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट्स बर्न विद ए पॉप साउंड। क्या होता है, जैसे ही है ना वो जो अपनी बुक में देखना, वहां से पाइप लगा के क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से पाइप के द्वारा निकाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, बर्निंग, एक उजलने वाली क्या लगा रहे हैं, कैंडल लगा रहे हैं। जब ये इसके पास आएगी हाइड्रोजन गैस तो क्या होगा, ये फटफट की आवाज़ करती है, पॉप्स टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। क्या ये देखो यहाँ पर दिया है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे क्या होता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हमारी रिएक्शन एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हो गई है, एसिड की रिएक्शन हमारी मेटल के साथ हो गई है। अब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं, बेस की रिएक्शन हम करवाएंगे मेटल के साथ। ये देखो ये हो गया हमारा बेस, और ये क्या होगी, मेटल होगी। ठीक है, बेस की रिएक्शन हमने मेटल के साथ करवाई तो सेम साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बेस क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ये देखो NaOH ले लिया हमने, और साथ में क्या ले ली, जिंक मेटल ले ली। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन रहा है यहाँ से, और क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो बेस की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, मेटल के साथ करवाई है। हमें क्या मिल रहा है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर पेपर में आता है बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाओ, तो क्या करवा देंगे, साल्ट वाटर, साल्ट बना दो और हाइड्रोजन गैस निकाल दो,
और साथ के साथ क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। आया समझ में। और ये मोस्टली है ना मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे दिया है देखो, देखो ये यहाँ पर दिया है, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद द मेटल्स। मतलब इस प्रकार की रिएक्शन है ना नॉट पॉसिबल विद द मेटल, मतलब क्या है कि मतलब मोस्टली मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक के साथ रिएक्शन कर गया, क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट बन गया। पर मोस्टली मेटल्स के साथ ये रिएक्शन, बेस की रिएक्शन नहीं होती है। आगे देखो, आगे हमारा टॉपिक आता है एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बायोकार्बोनेट। अब है ना एसिड की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल मेटल कार्बोनेट के साथ है। और किसके साथ है, मेटल बायोकार्बोनेट के साथ, बायोकार्बोनेट के साथ क्या करवाएंगे, हमें एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। चलो देखो, हमने लिया मेटल कार्बोनेट, ये देखो यहाँ पर क्या ले लिया है, मेटल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ से, एक तो साल्ट बन रहा है और क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और प्लस क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। जब हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगी। आपको रटना नहीं है। आगे देखो, नीचे दे इसने रिएक्शन को देके समझा रखी है। जैसे देखो ये देखो सोडियम और ये क्या है, कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रही है, एसिड के साथ, HCl के साथ क्या कर रही है, ये रिएक्शन कर रही है, तो क्या बन रहा है, देखो NaCl बन रहा है, ये क्या हो गया, साल्ट हो गया हमारा। वाटर निकल रहा है, ये देखो वाटर हो गया हमारा, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो क्या बताया, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, शाबाश, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में। रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na2CO3, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन किसके साथ कर रही है, HCl के साथ कर रही है, तो क्या बन रहा है, 2HCl के साथ कर रही है। क्या बन रहा है, NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में की थी, NaCl। और साथ के साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से और थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो सोडियम और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से देखो CO3 बच गया, इसका मतलब क्या निकल रहा है भाई, CO2 और निकलेगी, इसमें से क्या निकलेगी, CO2। अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन की 2 हैं और एक यहाँ से ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, तो क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, इस प्रकार मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन के साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन करके प्रोडक्ट साइड में हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी मेटल बायोकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कर लिया, हम करेंगे मेटल बायोकार्बोनेट, इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक हमारा साल्ट बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, एसिड हमने मेटल बायोकार्बोनेट में क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3, किसके, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों हमें अलग अलग से मिल रहे हैं। तो मतलब ये है, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाओ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाओ, हमें मिलेगा क्या, वो साल्ट, वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ओके। चलो आगे देखो, एक हमारा होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट, ये देखो
लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? वाटर के साथ, H2O के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है, चलो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ रिएक्शन। CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? H2O के साथ क्या करवा रहे हैं? उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? CaOH, OH यहाँ पर क्या लग जाएगा? ट्वाइस, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलो वहाँ पर, ये रहा लाइम वाटर टेस्ट। देखो, ये बनाया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाया था। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे हमने क्या, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। यहाँ से क्या बनेगा? CaCO3 मिलेगा, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बट क्या करवा रहे हैं? किसके साथ? क्या निकल रहा है यहाँ से? वाटर निकल रहा है, और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन पासिंग, हाँ ये नीचे दे रखा, ऑन पासिंग CO2 विद फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ए टेक प्लेस। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी, मतलब वाटर की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? हमें वाटर के साथ, और ये किसके साथ? वाटर के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमें ये aqueous सॉल्यूशन है, सोल्यूबल इन वाटर, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमने, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, जब क्या बेस, देखो हम क्या करवा रहे हैं, कभी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कभी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कभी एसिड की मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, कभी मेटल बायोकार्बोनेट की एसिड के साथ करवा रहे हैं। इसमें हम एसिड और बेस को दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हमने रिएक्टेंट साइड में क्या ले लिया? हमने बेस ले लिया और एसिड ले लिया, ठीक है। तो दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना दिया? एक तो क्या बना दिया? यहाँ से साल्ट बना दिया, और दूसरा क्या बना दिया? यहाँ से वाटर बना दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके साल्ट और प्लस क्या निकालते हैं? वाटर निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसने दे रखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है हमें बेस है ये, और ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा? वाटर सॉल्यूशन में क्या करेगा? ये देखो, H प्लस आयन रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा? OH माइनस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो बेस हो गया, एसिड हो गया, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? साल्ट बनाया और H2O बनाया। जैसे हमारे गाँव में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें है ना ज़्यादा खाना